Hello students, so today we will start exercise 1.4, but before going to the exercise 1.4, I would like to explain some concepts related to the exercise. So here exercise 1.4 is based on binary operation, और बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले हम बताएंगे होता क्या है. स्टार such that A cross A to A is called binary operation for A B belongs to A such that A star B equal to ए बी लिख सकते हैं. ए बी इक्वल टू ए स्टार बी डिफाइंड इन ए. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक स्टार ऑपरेशन लेते हैं और जो दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर आप देखिए ये ए और बी बिलोंग्स टू एन, तो यहाँ पर जो ए स्टार बी है जिसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी, दैट शुड आल्सो बिलोंग टू एन. तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा. फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये होगा चेक फॉर कम्यूटेटिव. सो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार such that A cross A to A is called commutative if A star B equal to B star A for A B belongs to A. और फिर हम करेंगे चेक फॉर एसोसिएटिव. सो हियर a binary operation starts such that A cross A to A is called associative if A star B star C is equal to A star B star C for every A, B, C belongs to A. और फिर एक और कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए. फॉर स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A, E इज कॉल्ड identity element if A star E equal to A equal to E star A for every A belongs to A. और for star such that A cross A to A, B is called invertible. A is called invertible if A star B equal to E equal to B star A. Here B is called inverse element of A, that is B equal to A inverse. एंड E क्या है, ये हमने जैसे पहले बताया आपको, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर स्टार. तो यहाँ पर आप देखेंगे
ये जो पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 इसको आप ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर अभी देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर उन्होंने दिया डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द definition of star given below gives a binary operation in the event that star is not a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. पहला पार्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए यहाँ अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए जेड प्लस हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फॉर 2 ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी दोनों ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, जेड प्लस से बिलोंग करते हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू -3। इट डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो it is not binary operation। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसी तरह से आप लोग। यहाँ भी आपको जेड प्लस के लिए दिया है ऑन जेड प्लस इट इज डिफाइंड एज ए स्टार बी, इट इज डिफाइंड एज ए प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। सो हमें मालूम है फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ए इंटू बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर स्टार इज डिफाइंड। थर्ड पार्ट को देखेंगे इसी में। यहाँ दिया है ऑन आर रियल नंबर के लिए और स्टार डिफाइन किया गया है इस तरह से कुछ ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्टार। तो यहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू आर, जो रिजल्ट है वो आर से ही बिलोंग करेगा। देयरफॉर इट इज डिफाइंड एंड इट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। और इसका फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिएगा, यहाँ दिया है आपको ऑन जेड प्लस स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का यहाँ पे आपको मॉडुलस दिया हुआ है। तो हमें पता है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ए माइनस बी का मॉड बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर इट इज बाइनरी ऑपरेशन। और फिफ्थ पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया है ऑन जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, स्टार डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए। तो यदि यहाँ पर आप देखें ए स्टार बी इक्वल टू ए है तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ऑब्वियस इसका रिजल्ट ए है तो ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर इट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे, जो ये स्टार है, जैसे हम ए स्टार बी बनाते हैं, ऐसे कहीं कहीं पर वो ए और इस साइन को बदल देगा, वो यहाँ पर ऐसे क्रॉस दिखा देगा, बट वो डिफाइन करेगा इसको कि दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, या दिखा देगा ए यहाँ पर किंक दे देगा, बी दे देगा। इस तरह से कोई भी एक निशान दूसरा यूज कर सकता है यहाँ पर। और ये आप बाइनरी ऑपरेशन का ही सिंबल मान के चलेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो सिंबल वो यूज करेगा उसको डिफाइन करेगा कि लेट देयर इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाई, तो यहाँ पर वो शो करेंगे। तो उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एन है ये एन नहीं है, ये ए है। तो फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर है जो रिजल्ट आएगा
वो भी आपका किससे जाना चाहिए, ए से जाना चाहिए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे और यहाँ जाएंगे कि जैसा कि यहाँ दिया है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो डिटर्न वेदर इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए हमें चेक करना है। यहाँ पर हमने आपको डेफिनेशन दी हुई है। तो पहला पार्ट देखिएगा, ऑन जेड ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये किसी भी इंटीजर के लिए है। और यहाँ पर आप देखें फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, देयरफॉर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगेन फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ट्राई करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। देखिए हमने कंडीशन दी थी आपको यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए। तो ये क्या होगा आपका ए माइनस बी स्टार सी, दैट्स ए माइनस बी माइनस सी, ये ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। बट जब ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ये होगा आपका ए स्टार, पहले ब्रैकेट वाले पे अप्लाई करेंगे तो ये बी माइनस सी हो जाएगा, फिर ये ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। सिंस ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये आपकी समझ में आया होगा कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के साथ में। और जब आप इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ आपको दिया है ऑन क्यू रैशनल नंबर्स, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यहाँ पर ए बी प्लस वन इक्वल टू बी ए प्लस वन, यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, एंड देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। एंड फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तो हम देखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी। तो ये होगा ए बी प्लस वन स्टार सी, और ये होगा ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी, ए बी सी प्लस सी प्लस वन। बट जब हम ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो ये होगा ए स्टार और ये बी सी प्लस वन हो जाएगा। और फिर हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए बी सी प्लस वन, यानी ए बी सी प्लस ए प्लस वन। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कोई बाइनरी ऑपरेशन यदि कम्यूटेटिव है तो वो एसोसिएटिव हो। और अभी हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं, और इसके थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपको ऑन क्यू
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो यहाँ दिया है ऑन क्यू ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो एंड बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 2 एज ए बी अपॉन 2 इक्वल टू बी ए अपॉन 2, therefore ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सो इट इज कम्यूटेटिव। और फिर ए स्टार बी स्टार सी को देखिएगा, ये होगा ए बी अपॉन 2 स्टार सी, जो कि शॉर्ट करने पे आएगा ए बी अपॉन 2 इंटू सी अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4। और इसी तरह आप ए स्टार बी स्टार सी को देखिएगा, ये होगा ए स्टार बी सी बाई 2, दैट्स इक्वल टू ए इंटू बी सी बाई 2, दैट्स इक्वल टू ए बी सी बाई 4। तो आप देखेंगे दोनों इक्वल हैं और देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। और अभी हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। यहाँ पर आपको दिया है ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ए बी। तो देखो बी स्टार ए क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर बी ए। और आपको पता है सिंस ए बी इक्वल टू बी ए, देखो 2 रेज़ टू पावर ए बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर बी ए, तो देखो बी स्टार ए इक्वल टू ए स्टार बी, ये भी राइट है, तो जैसा आप लिखते हैं जनरली ऐसे लिख सकते हैं। बी स्टार ए देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव के लिए जब चेक करेंगे तो यहाँ पर फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी स्टार सी को चेक करते हैं, इसलिए आएगा 2 रेज़ टू पावर ए बी स्टार सी, दैट्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ए बी इंटू सी। और जब हम ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर ए स्टार 2 रेज़ टू पावर बी सी, और ये होगा 2 रेज़ टू पावर ए इंटू 2 रेज़ टू पावर बी सी। आप देख रहे हैं क्लियर कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आप ये कहेंगे कि यहाँ पर आप इधर उधर लिख रहे हैं, बीच में क्यों नहीं लिख रहे। तो उसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट के लिए हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वहाँ पर लिखा रहे जब तक उसका क्वेश्चन ना आए, ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ऑन जेड प्लस और ए बी ए स्टार बी इक्वल टू ए रेज़ टू पावर बी। तो इसमें आप देखेंगे फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस एज ए स्टार बी इक्वल टू ए रेज़ टू पावर बी, देयरफॉर बी स्टार ए विल बी बी रेज़ टू पावर ए। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट कम्यूटेटिव। और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, and for A B C belongs to Z plus
आप देखें ए स्टार बी स्टार सी को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा ए रेस टू पावर बी स्टार सी, तो ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर सी, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होगा ए स्टार बी रेस टू पावर सी, और ये हो जाएगा आपका ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर सी। तो ये तो होता है ए रेस टू पावर बी और उसकी पावर सी का मतलब बी सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये पावर, बट यहाँ पर आप देखिए ये जब हम ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर सी करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू ए रेस टू पावर बी सी, देयरफॉर इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ऑन आर -1 ए स्टार बी इक्वल टू ए ओवर बी प्लस 1, तो देयरफॉर बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ओवर ए प्लस 1। सो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर -1 a upon b plus 1 not equal to b upon a plus 1, therefore a star b not equal to b star a, therefore it is not commutative। और फिर लेंगे फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर -1 ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी, और ये होगा ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ए स्टार बी स्टार सी होगा, जो पहला एलिमेंट है वो आपका ऊपर आता है और फिर दूसरा एलिमेंट +1 नीचे आता है, तो ये हो जाएगा ए ओवर बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। और जब आप ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो ये होगा ए स्टार, और ये बी अपॉन सी प्लस 1 ऑलरेडी है, और फिर होगा ए अपॉन, और ये आएगा बी अपॉन सी प्लस 1 दैट इज नथिंग बट ए अपॉन, और ये होगा बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। तो आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया है कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे आपको देखिए कंजक्शन का निशान लगाया हुआ है और इसको उसने बाइनरी ऑपरेशन माना, तो हम बाइनरी ऑपरेशन मानकर ही चलेंगे। ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, राइट द ऑपरेशन इन टेबुलर फॉर्म। तो भाई हमें इस बार ये मिटाना पड़ेगा, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो इसको हम आपको वहीं साथ साथ बता देंगे, क्योंकि इससे अगले वाले क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम पूरे बोर्ड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सोचा था कि दूसरे तीसरे नंबर पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, तो तब तक इसको नहीं मिटाते, चलो रहने देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर देखिए 3, और यहाँ पर उन्होंने दिया है ए विद बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको रखेंगे, और जो ए और बी हैं ये बिलोंग करते हैं एक सेट से जो कि 1 2 3 4 और 5 है। तो इसको उन्होंने बोला है कि
ऑपरेशन टेबल लिखो इसका, तो मैं यहाँ ऑपरेशन टेबल बना देता हूँ। देखिए ये आपका ऑपरेशन हुआ 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ इधर भी देखेंगे आप लोग 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 और 1 में मिनिमम क्या है? 1 1 और 2 में 1 1 और 3 में मिनिमम वैल्यू 1 1 और 4 में 1 1 एंड 5 में मिनिमम वैल्यू 1 2 और 1 में 1 2 और 2 में मिनिमम 2 2 और 3 में 2 2 और 4 में मिनिमम 2 आएगा, 2 और 5 के लिए मिनिमम 2 आएगा, 3 1 में मिनिमम 1 आएगा, 3 2 में मिनिमम 2 आएगा, 3 3 में मिनिमम 3 आएगा, 3 4 में मिनिमम 3 आएगा, 3 5 में मिनिमम 3 आएगा, और 4 के साथ देखिएगा 4 1 1 आएगा, 4 2 में 2 आएगा, 4 3 में 3 आ जाएगा, 4 4 में 4 मिनिमम, 4 5 में 4 मिनिमम, 5 1 के लिए 1 मिनिमम, 5 2 के लिए 2 मिनिमम, 5 3 के लिए 3 मिनिमम, 5 4 के लिए 4 मिनिमम, 5 5 के लिए। तो दिस इज योर ऑपरेशन टेबल फॉर दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप जो सेट दिया हुआ है वो 1 2 3 4 5 ही दिया हुआ है, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन दिया है। मैं पहले टेबल बना देता हूँ। ये थोड़ी सी हमारे टेबल से डिफरेंट आएगी। देखिए तो यहाँ पर स्टार ऑपरेशन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और सिमिलरली इधर 1 है, इधर 2 है, यहाँ 3 है, फिर 4 आएगा, और फिर इसके बाद 5 के साथ ये टेबल कंप्लीट होगा। और यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है उन्होंने टेबल में, टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिस इज 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1, फिर दिया है 1 1 3 1 1, फिर 1 2 1 4 1, फिर 1 1 1 1 5। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, पहला बोला उन्होंने कि कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, दोनों की वैल्यू बताओ। तो चलो देखते हैं 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी। तो 2 स्टार 3 दैट इज 1 स्टार 4, और फिर आप 1 स्टार 4 देख लीजिए, 1 स्टार 4 इज 1। इसी तरह 2 स्टार, और यहाँ 3 स्टार 4 को देखिए, 3 स्टार 4 की वैल्यू 1 है, और फिर 2 स्टार 1 को देखिएगा, 2 स्टार 1 दैट्स इक्वल टू 1। और अभी इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, जो सेकंड पार्ट में पूछा है इज स्टार कम्यूटेटिव। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एज ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यू कैन सी फ्रॉम टेबल। 2 स्टार 3 बोलो या फिर 3 स्टार 2 बोलो, ये वैल्यू बराबर आती है सभी के लिए, जो भी पेयर आप लेंगे ए और बी का। देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। और थर्ड पार्ट में देखिएगा उन्होंने बोला है टू कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो 2 स्टार 3 में 2 और 3 को आप देखिएगा, ये आपका 1 आता है स्टार, और 4 स्टार 5 ये भी आपका 1 आता है 1, और फिर 1 स्टार 1 की वैल्यू
दैट इज ऑल्सो 1। तो ये आंसर आपका 1 आया। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पर दिया है लेट स्टार डैश विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कोई सेट दिया हुआ है और डिफाइन कुछ इस तरह किया है कि ए स्टार डैश बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का HCF। ये जो ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि मैं एक टेबल बनाऊँ, ऑपरेशन टेबल से हम वेरीफाई कर लेंगे। ये आपका स्टार डैश ऑपरेशन होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5 हुआ आपका। और यहाँ देखिएगा हम HCF निकाल रहे हैं 1 और 1 के लिए। 1 होता है, 1 और 2 का HCF 1 होगा, 1 और 3 का 1 होगा, 1 और 4 का 1 होगा, 1 और 5 का भी 1 होगा, 2 के साथ 1 का 1 होगा, 2 और 2 का HCF 2 होगा, 2 और 3 का 1 होगा, फिर से 2 और 4 का 2 होगा, 2 और 5 का 1 होगा, 3 और 1 का HCF 1 होगा, 3 और 2 का 1 होगा, 3 और 3 का 3 होगा, 3 एंड 4 का 1 होगा, 3 एंड 5 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 होगा, 4 एंड 1 का 1 होगा, 4 एंड 2 का 2 होगा, 4 एंड 3 का 1 होगा, 4 एंड 4 का 4 होगा, 4 एंड 5 का 1 होगा, 5 एंड 1 का 1 होगा, 5 एंड 2 का 1 होगा, 5 एंड 3 का 1 होगा, 5 एंड 4 का भी 1 होगा और 5 और 5 का 5 होगा। और इसे कंप्लीट करने के बाद आप इन दोनों एक्सरसाइज को कंपेयर करिएगा। तो पहले रो में देखिएगा आप सभी का 1 है, दूसरे में आपका 1 2 1 2 1 है, 1 2 1 2 1 है, यहाँ पर 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1, यहाँ पे 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 और इधर 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5। So on comparing the operation table we can show that star dash operation is same as star operation। तो ये दोनों सेम हैं आपके। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें दिया हुआ है लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है और नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन है। तो पहला उन्होंने पूछा फाइंड 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16 और इसकी वैल्यू होगी, देखिए ध्यान से। 5 स्टार 7 का मतलब क्या हुआ? 5 स्टार 7 का मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 दैट इज 35 और 20 स्टार 16 का मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 और ये हो जाएगा आपका 80। और सेकंड पार्ट में जो पूछा आपसे, यहाँ है एज स्टार कम्यूटेटिव। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन एज एलसीएम ऑफ ए बी मीन्स एलसीएम ऑफ बी कॉमा ए, therefore A star B equal to B star A, therefore star is commutative। और थर्ड पार्ट देखिएगा A star associative। so for A B C belongs to N, A star B star C means LCM of ए बी स्टार सी का मतलब एलसीएम ऑफ ए बी सी।
और ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, ये होगा ए स्टार एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी दैट्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। देयरफॉर अब ये दोनों सेम आए हैं तो स्टार इज एसोसिएटिव। और फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए ए स्टार ई शुड इक्वल टू ई स्टार ए। तो here one, there is only one element, 1 belongs to n, such that 1 star a star 1 equal to a equal to 1 star a, यानी LCM of a and 1 और LCM of 1 and a equal to a, therefore 1 is the आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और यहाँ दिया है इज स्टार डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। तो चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हेयर 3,4 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 और 3 स्टार 4 के लिए डिफाइन होना चाहिए। हम देखते हैं नेगेटिव एलसीएम ऑफ 3 and 4 दैट्स इक्वल टू 12 एंड इट डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, इस सेट को बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। एज इट इज गिवन दैट फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन, ए स्टार बी मीन्स HCF of A and B. As we know that for natural numbers A and B, HCF of A and B equal to HCF of B and A. That is A star B equal to B star A. Therefore, star is commutative. Now, as for A, B, C belongs to N, A star B star C means HCF of A, B star C, which means HCF of A, B, C, and A star B star C will equal to A star, और ये बाइनरी ऑपरेशन B star C बोले तो HCF of B and C, it will be equal to HCF of A, B and C. So in this way, here you can see that right side of both equations are equal, so their left side must be equal, therefore star is associative. So now we will go to the identity element. So here let E be the
identity element, then A star E equal to E star A. That is, HCF of A and E equal to A, and that will equal to HCF of E and A. So, as there is no element in set of natural number such that A star E equal to E star A, therefore, identity element for the binary operation star does not exist. And your question number 9 is given on rational number. As for AB belongs to Q, it is given that A star B equal to A minus B, and we know that for two rational number A and B, as A minus B is not equal to B minus A for AB belongs to Q, therefore A star B is not equal to B star A, therefore star is not commutative. Similarly, for ABC belongs to Q, as A star B star C means A minus B star C is nothing but A minus B minus C, that's equal to A minus B minus C, but A star B star C will be equal to A star B minus C, and that will equal to A minus B minus C is nothing but equal to A minus B plus C. So, you can see as A minus B minus C is not equal to A minus B plus C, therefore, star is not associative. It was your first part, and in second part it is given that A star B equal to A square plus B square. Here A and B are rational numbers. So, as for A comma B belongs to Q, A square plus B square is equal to B square plus A square. Therefore, A star B is equal to B star A, which means star is commutative. But for A, B, C belongs to Q, A star B star C will be equal to A square plus B square star C means A square plus B square का square plus C square. But for A star B star C, it will equal to A star B square plus C square, and which will be equal to A square plus B square plus C square का whole square, as A square plus B square का whole square plus C square is not equal to A square plus B square plus C square का whole square. So, star is not associative. It was your question number 9, part 1 and 2, and now we will proceed to part 3. So, here it is A star B equal to A plus AB. For AB belongs to Q, as A star B equal to A plus AB, and
बी स्टार ए इक्वल टू बी प्लस बी ए, बट ए प्लस ए बी not equal to b plus ba for every a b belongs to q. Therefore star is not commutative, and for a b c belongs to q, a star b star c ये होगा आपका a प्लस ए बी स्टार सी, और ये होगा a प्लस ए बी, इसको हम पूरे को a की तरह लेके चलेंगे, और फिर a प्लस ए बी इंटू सी, सो ये हो जाएगा a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, एंड फिर a स्टार b प्लस सी के लिए क्या करेंगे, देखिए ये होगा a स्टार b प्लस बी सी, दैट्स इक्वल टू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी सी, दैट्स इक्वल टू ए प्लस ए बी सी. तो सिंस दीज टू आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी is not equal to a star b star c, therefore star is not associative. एंड इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया है a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी बिलोंग्स टू क्यू और बी स्टार ए इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर, और ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए आप देखेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, ये इसलिए पॉजिटिव होगा दोनों तरफ, सेम वैल्यू आएगी, इम्प्लाइज ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव. और यहाँ पर आप देखेंगे ए स्टार बी, फिर से फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ये होगा ए माइनस बी का स्क्वायर स्टार सी, दैट्स इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी का 4 माइनस सी स्क्वायर. अगेन ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू ए स्टार बी माइनस सी का स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी की पावर 4. सिंस दीज बोथ आर नॉट इक्वल, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. और अभी आप इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ जाएंगे. फिफ्थ पार्ट में उन्होंने दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, गिवन ए बी बिलोंग्स टू क्यू, एंड बी स्टार ए कितना हो जाएगा, दैट्स बी ए बाई 4, सिंस ए बी बाई 4 इक्वल टू बी ए बाई 4 फॉर ए बी बिलोंग्स टू क्यू, therefore a star b equal to b star a, therefore star is commutative. Again a b c belongs to q के लिए a star b star c को चेक करेंगे. यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आएगा ए बी अपॉन 4 स्टार सी, दैट्स इक्वल टू ए बी अपॉन 4 स्टार ए बी अपॉन 4 इंटू सी बाई 4, दैट्स इक्वल टू ए बी सी बाई 16, और ए स्टार
बी स्टार सी, इसकी वैल्यू आएगी ए स्टार बी सी बाई 4, और ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी सी बाई 4/4 दैट्स इक्वल टू ए बी सी बाई 16। सो आप देखेंगे ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। और ये आपका 6th पार्ट है इसी का। इसमें दिया है आपको फॉर ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्टार ए क्या होगा, बी ए स्क्वायर, बट फॉर ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी ए स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पर ये हमने यहीं पर शो कर दिया, देयरफॉर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, therefore star is not commutative. Now for A B C belongs to Q, A star B star C will be equal to A B square star C, that's equal to A B square into C square, that's equal to A square A B square C square, और A स्टार B स्टार C के लिए लेंगे आप A स्टार B C स्क्वायर, and that's equal to A into B C स्क्वायर का स्क्वायर, that's equal to A B स्क्वायर C raised to power 4। आप देखेंगे these two values are not equal for ABC belongs to Q, therefore star is not associative. So here in this part star is neither commutative nor associative. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और यहाँ बोला उन्होंने कि शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो ऑपरेशन है मैं लिख देता हूँ, ए माइनस बी, और दूसरा पार्ट जो था आपका वो था ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड पार्ट था ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, फोर्थ पार्ट था आपका ए स्टार बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट ए स्टार बी ए बी अपॉन 4, और सिक्स पार्ट है आपका ए स्टार बी ए बी स्क्वायर। तो फॉर ए कोमा ई बिलोंग्स टू क्यू, ये यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए था, ई विल बी identity element if A star E equal to A equal to E star A। तो यहाँ पर आप देखिए किसी भी एक केस में A स्टार B इक्वल टू A माइनस बी को हम A कहें, तो यहाँ पर पहले केस में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर कब होगा ई के लिए, और फिर सिमिलरली ई स्टार ए, यदि हम यहाँ पे जीरो लेके चलें तो ए माइनस जीरो ए होगा, जब जीरो माइनस ए करेंगे तो वो माइनस ए होगा, यहाँ भी नहीं आएगा। सिमिलरली ए स्टार बी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें भी नहीं आएगा। और सिमिलरली ए स्टार बी के लिए ए प्लस ए प्लस बी, यहाँ भी कोई नहीं जाएगा। और इसके लिए भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है
रेशनल नंबर में। अगेन ए स्टार बी यानी ए बी बाई 4 इक्वल टू ए, तो बी की वैल्यू होती है 4a, बी की वैल्यू ए बी बाई 4 इक्वल टू ए, तो बी इक्वल टू, और फिर जब ई स्टार ए करेंगे तो फिर ये भी फेल हो जाएगा, और ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम इसको ई को 1 लेके चलें तो ए हो जाएगा, बट जब हम ई स्टार ए करेंगे तो फिर यहाँ 1 इंटू ए स्क्वायर तो ये भी फेल हो गया। तो एज फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 6 no one is satisfied the above condition, so none of above has identity element. And now we are proceeding to question number 11, और यहाँ पर दिया है लेट ए इक्वल टू n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर पर है, एंड बी बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। तो यहाँ पर ए बी सी डी जो हैं फॉर ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन, एज ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल टू दिया ए प्लस सी बी प्लस डी, एंड इम्प्लाइज कर दो, ये कर देंगे आप अपने यहाँ पर सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी इक्वल टू सी प्लस ए और ये डी प्लस बी, बट हमें मालूम है फॉर ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए एंड बी प्लस डी इक्वल टू डी प्लस बी, देयरफॉर ए स्टार बी ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, एंड देयरफॉर स्टार इज commutative, and for A B C D E F belongs to A, for A B C D E F belongs to N, as A comma B star C comma D स्टार ई कोमा एफ इक्वल टू ये होगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी स्टार ई कोमा एफ, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, और सिमिलरली ए स्टार ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ये हो जाएगा ए कोमा बी स्टार सी प्लस ई, और फिर आएगा आपका डी प्लस एफ, और ये होगा ए प्लस सी प्लस ई
कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। तो आप यहाँ पर इन दोनों को देखिए, दोनों इक्वल रिजल्ट हैं। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, और ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। देखिए, और अभी जो आपसे नेक्स्ट पूछा है उन्होंने, वो पूछा है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। तो लेट एक आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, x, y be the identity element, then स्टार के लिए देन ए बी स्टार एक्स वाई इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स वाई स्टार ए बी बाई डेफिनेशन। तो इम्प्लाइज ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई इक्वल टू ए कॉमा बी, और इक्वल टू होगा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब दोनों को अलग अलग ले लेंगे, एक बार इतने को सोल्व करेंगे, एक बार इसको लेकर के सोल्व करेंगे। तो पहले के लिए देखिए क्या आएगा, ए प्लस एक्स इक्वल टू ए इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 एंड बी प्लस वाई इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज वाई इक्वल टू बी माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, और बी इक्वल टू वाई प्लस बी, यहाँ से आपको 0 इक्वल टू वाई आ जाएगा। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, दैट इज 0 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑपरेशन। बट देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ये आपका एक्स वाई जो है यहाँ पर कंडीशन है, हम तो तब लग सकते हैं जब एक्स वाई बिलोंग्स टू एन हो। तो अब यहाँ लिखेंगे बट एक्स एंड वाई डू नॉट बिलोंग्स टू एन, क्योंकि जो एन होता है वो क्या होता है 1 2 3 ये होता है, उसमें 0 आता ही नहीं है। देयरफॉर स्टार हैज नो आइडेंटिटी element. And now we will see question number 12. जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई फॉर एन, पहला पार्ट है देखिए, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एन, ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। लेट ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे कि उन्होंने बोला फॉर एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, तो हम क्यों मान लेते हैं दैट इज ए प्लस बी की फॉर्म में। तो देन फॉर ए इक्वल टू 5, आप देखें ए स्टार ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज ए प्लस ए हो जाएगा, इम्प्लाइज 5 प्लस 5 क्या, 5 स्टार 5 क्या होगा, ये आपका 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो ए स्टार ए इक्वल टू ए ये वेरीफाइड नहीं हुआ है, सो दिस इज नॉट ट्रू, इसे फॉल्स लिखेंगे। और सेकंड पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया है इफ़ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, तो यानी स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, दैट इज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, ए स्टार बी इक्वल टू होगा बी स्टार ए, ये दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला है चेक करने के लिए
देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। तो देखिए यहाँ पर जो ए स्टार बी स्टार सी है इसको हम क्या लिखेंगे, LHS से शुरू करके देखते हैं ज़रा। देखिए ए स्टार बी स्टार सी को लिख सकते हैं हम लोग बी स्टार सी स्टार ए, क्योंकि ये हमने एक साथ लिया, ये एक साथ लिया है, तो कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी यदि मैं इसको मानूँ तो कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल ए लिखा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव दिया हुआ है। और अगेन बी स्टार सी को हम लिख सकते हैं सी स्टार बी, तो सी स्टार बी स्टार ए। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी को बी स्टार लिख सकते हैं, तो बी स्टार सी को सी स्टार बी लिखा जा सकता है। और दिस इज नथिंग बट RHS, सो दिस इज ट्रू। तो आप देखेंगे ये फॉल्स था और ये ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। और यहाँ दिया कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन n, तो दिस ऑपरेशन इज ऑन n, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चूज द करेक्ट आंसर। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के ऊपर हमें कमेंट करना है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, ए स्टार बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब, इम्प्लाइज ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। और फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एन, यहाँ पे देखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी क्यूब, एंड ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दैट विल इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब। आप देखेंगे ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो सिंस ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, therefore स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है बोथ एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, दूसरा है कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो ये बी आंसर आ गया है। हालांकि सी में दिया एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ये भी गलत है, नाइदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव भी गलत है। तो इसका जो बी पार्ट है ये आपका करेक्ट आंसर है। होप आपने एंजॉय किया होगा।